गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम हेमिकोडेटा में जो बचे हुए जनरल फीचर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमने गिल्सलेट्स तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि हेमिकोडेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या कैसा है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें इसमें, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट है, स्ट्रेट है या फिर यू शेप्ड है, क्योंकि बॉडी जो है बिल में रहेगी, तो वो बिल के अंदर जब रहेगी और बॉडी जो है वो बिल के अकॉर्डिंग मुड़ जाती है। यू शेप बिल होते हैं, इसका बुरोज जो होता है वो यू शेप होता है, तो बॉडी भी उस यू शेप बुरो में ही रहेगी। इसलिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उस टाइम कैसा हो जाएगा, यू शेप हो जाएगा। अगर ये बाहर सीधा है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा रहता है, स्ट्रेट रहता है। ठीक है, और डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, वही डाइजेशन डाइजेशन जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होगा और फिर सेल उसको एब्जॉर्ब करेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही रिलीज कर दिए जाएंगे। फूड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही डाइजेस्ट होगा और फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है। कंप्लीट है इसका मतलब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, माउथ फूड लेने के लिए होगा और एनस जो है, जो अनडाइजेस्टेड मैटर बच गया है, वेस्ट जो बच गया है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन जो है यहाँ पर वो गिल्सलेट्स जो हैं, ठीक है, उनके थ्रू एयर जो है या वाटर जो है ये लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से ऑक्सीजन और फिर से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो होगा वो गिल्सलेट्स की हेल्प से होगा। ठीक है, ट्रैकिया के अंदर गिल्सलेट्स जो हैं उनकी हेल्प से होगा रेस्पिरेशन। occurs through branchial portions of pharynx bearing gill slits। ठीक है, branchial portion of pharynx bearing gill slits। ठीक है, जो फेरिंग्स का जो ब्रेंकियल पोर्शन है जहाँ पर गिल स्लिट्स हैं वही वहाँ रेस्पिरेशन होगा। और गिल स्लिट्स जो हैं वो ओपनिंग्स हैं छोटे नैरो, जिनके थ्रू वाटर जो है वो एंटर करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट फीचर है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले ये आपको याद रखना है कि गिल स्लिट्स तो पोर हैं और फेरिंग्स का जो ब्रेंकियल पोर्शन है वो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन वहाँ होती है और जो CO2 है वहाँ छोड़ दी जाती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई होगी वो। हाँ, लेकिन यह है कि ब्लड में तो आगे पिगमेंट नहीं है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो वो तो रेस्पिरेशन में या गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं हम। इट इज़ ओपन टाइप। इट इज़ ओपन टाइप। ठीक है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है। ठीक है, और हार्ट डोर्सल है। हार्ट की पोजीशन कैसी है, डोर्सल है। हार्ट इज डोर्सल।
हैव वन डोर्सल एंड वन वेंट्रल ब्लड वेसल। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक डोर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स हैं। हैव वन डोर्सल एंड वन वेंट्रल ब्लड वेसल्स। ठीक है, एक डोर्सल और एक वेंट्रल ब्लड वेसल्स होंगी। ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं बायलेटरल वेसल्स एंड साइनसेस। ठीक है, ये जो डोर्सल और वेंट्रल जो ब्लड वेसल्स हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में, किससे? लेटरल वेसल्स से। ब्लड वेसल्स आर connected by lateral vessels and sinuses, vessels and sinuses। ये डोर्सल और जो वेंट्रल ब्लड वेसल्स हैं ये कनेक्टेड हैं किससे? लेटरल वेसल और साइनसेस से। ठीक है, ब्लड जो है वो कलरलेस है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, ब्लड इज कलरलेस। ठीक है, कलरलेस है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो एब्सेंट है, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर या जो हायर मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास तो हीमोग्लोबिन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, ब्लड जो है वो कलरलेस है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड जो गैसेज का ट्रांसपोर्ट करता है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू डिजोल्व होके जाएगी। ब्लड में जो प्लाज्मा है वही गैसेज को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा उनका। तो रेस्पिरेशन जैसे माउथ से जो पानी एंटर करता है, ठीक है, गिल स्लिट से वो उसको बाहर निकाल देता है, और ब्रेंकियल जब पोर्शन में पानी आता है तो वहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से ब्लड वाटर में जो ऑक्सीजन है वो तो ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है, और ब्लड में जो CO2 डिज़ोल्व है वो पानी के अंदर आ जाती है बाई डिफ्यूज़न। ठीक है, और फिर आगे गैसेज का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर उस तरह से कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे हमारे अंदर है, ठीक है, जो दूसरे जो हायर में एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर है, इस तरह का कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, रेस्पिरेशन जो है माउथ से पानी लिया जाएगा, वाटर एंटर करेगा, और फिर गिल स्लिट से जो वाटर को बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो फेरेंजियल रीजन है वहाँ से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा पानी से ऑक्सीजन जो है वो ब्रेंकियल रीजन में एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। इसके बाद भाई नेक्स्ट जो फीचर है इसका वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें एक्सक्रीशन के लिए सिंगल ग्लैंड है जिसको हम प्रोबोसिस ग्लैंड या फिर ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है यहाँ पर? एक्सक्रीशन बाय सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस। ठीक है, सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड या फिर हम उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और ये ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। ठीक है, ग्लोमेरुलस इज कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स। कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो डायरेक्ट फेरिस ग्लोमेरुलस से ब्लड वेसल्स के अंदर डिस्चार्ज कर जाता है बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का आपको नाम याद रखना है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? ग्लोमेरुलस, या फिर हम उसे
प्रोबोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है हेमिकोइडेट्स में वो है अमोनिया। एक ये चीज़ आपको याद रखनी है, चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट इज अमोनिया। ठीक है, चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, अमोनिया है। तो अमोनिया जो एनिमल्स रिलीज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिक। ठीक है, सो एनिमल्स आर अमोनोटैलिक। ठीक है, एनिमल्स कैसे हैं, अमोनोटैलिक हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि एनिमल एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, अमोनिया है, और अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट है, तो एनिमल्स को क्या बोल लेंगे हम, अमोनोटैलिक बोल लेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट फीचर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पर कोई स्पेशल सेंस ऑर्गन्स नहीं है इनके पास में, एब्सेंट है, लेकिन फिर भी कुछ सेंसरी सेल्स हैं जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। स्पेशल सेंस ऑर्गन इज एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट है। सम सेंसरी सेल्स हैं एपिडर्मिस के अंदर, ये आपको याद रखना है। सम sensory cells are occur in epidermis. Some sensory cells are occur in epidermis. ठीक है, एपिडर्मिस जो है वहाँ पर कुछ सेंसरी सेल्स हैं, लेकिन ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन इनके पास में नहीं है। ठीक है, तो स्पेशल या स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन इज एब्सेंट, लेकिन इसकी जगह पर कुछ सेंसरी सेल्स जो हैं वो जरूर प्रेजेंट हैं एपिडर्मिस में। जो सराउंडिंग में जो चेंज आएगा, ठीक है, वाटर के अंदर या एनवायरनमेंट जो है उसका, उसमें जो चेंज आएगा उसको ये चेंज कर सेंस कर सकती हैं सेंसरी सेल्स एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो नर्वस सिस्टम कैसा है, इनका प्रिमिटिव टाइप है। इट इज प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, और इस प्रिमिटिव टाइप नर्वस सिस्टम के अंदर मतलब स्टार्टिंग का नर्वस सिस्टम है, इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है। ठीक है, वो जो बहुत ज़्यादा एडवांस ना हो उन सिस्टम नर्वस सिस्टम को क्या बोल रहे हैं, प्रिमिटिव टाइप बोल रहे हैं, कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम की शुरुआत हुई है इस तरह से। लेकिन नर्वस सिस्टम काफ़ी पहले से चला आ रहा है, लेकिन इनके पास भी कोई इतना वेल डेवलप्ड या हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं है। ठीक है, और इसका जो नर्वस सिस्टम है वो मेनली कंसिस्ट करता है सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस। ठीक है, mainly consist of subepidermal nerve plexus। subepidermal nerve plexus। ठीक है, प्लेक्सेस क्या है कि नर्व सेल्स का नेटवर्क है। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा था, बॉडी वॉल जब पढ़ी थी, कि एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है और नर्व सेल का एक नेटवर्क वहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर वही है कि सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस ये प्रेजेंट है। ठीक है, और डोर्सल और वेंट्रल नर्व कोड होती है इनके पास में। ठीक है, हैव डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व कोड। डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व कोड यहाँ प्रेजेंट है, और इनको जोड़ने के लिए नर्व सेल्स जो हैं इनको कनेक्ट करती हैं। डोर्सल और जो वेंट्रल नर्व कोड्स हैं उनको नर्व सेल्स जो हैं वो कनेक्ट करती हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो फीचर है वो है रिप्रोडक्शन।
ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पढ़ेंगे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नहीं होता है तो किस तरह से होता है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ कॉमनली अब्सेंट होता है भाई, ये याद रखना आपको, कॉमनली एब्सेंट, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली कॉमनली इनके अंदर नहीं होता है। ठीक, लेकिन कुछ केसेज हैं, कुछ फॉर्म हैं हेमिकॉर्डेट्स की जिनके अंदर बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, बट इन फ्यू केसेस बडिंग इज अकर। ठीक है, लेकिन कुछ फॉर्म हैं, कुछ केसेस हैं जिनके अंदर बडिंग होती है, और बडिंग किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ठीक है, ये याद रखना है। वैसे तो जनरली अब्सेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस हैं जिनके अंदर बडिंग से नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाता है। और बडिंग किसका टाइप है, बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इसका मतलब कुछ फॉर्म है जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है। ठीक है, इसके बाद पावर ऑफ रीजनरेशन इनके अंदर अच्छी है, ये आपको याद रखना है। पावर ऑफ रीजनरेशन काफ़ी अच्छी पावर है इनके अंदर, पावर ऑफ रीजनरेशन इज हाई, पावर ऑफ रीजनरेशन इज हाई, काफ़ी अच्छी रीजनरेशन की पावर है इनके पास में। ठीक है, कोई पार्ट अगर इनका डैमेज हो जाए तो बहुत जल्दी ये उसे रीजनरेट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी उसे ये कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है रिप्रोडक्शन का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म जो है इसमें वो कैसा है, यूजुअली यूनिसेक्सुअल है, यूजुअली यूनिसेक्सुअल। ठीक है, इसके बाद कुछ फॉर्म हैं और भी हैं, कुछ फॉर्म हैं जो बाइसेक्सुअल भी होती हैं, बट सम आर बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल जिनमें दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल या इसे क्या बोल देते हैं, हर्मेफ्रोडाइट, और इसके लिए और क्या टर्म यूज करते हैं हम, हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, गोनाड्स जो है यहाँ पर एक से लेके कई पेयर में है। ठीक है, ये आप याद रखना है, गोनाड्स आर 1 to several पेयर, गोनाड्स आर 1 to several पेयर। ठीक है, गोनाड्स जो हैं वो एक से लेके और कई पेयर में होते हैं। गोनाड्स क्या होते हैं, पहले ये टर्म आपको देखनी है। गोनाड्स जो है बोथ टेस्टिस और ओवरेज कलेक्टिवली इनको हम गोनाड्स बोल देते हैं। ठीक है, बोथ टेस्टिस एंड ओवरीज is collectively called gonad, is collectively called gonads। ठीक है, टेस्टिस है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और जो ओवरीज हैं वो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस में मेल गैमेट बनेगा और जो ओवरीज होंगी वहाँ पर फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट, मेल गैमेट्स, और ओवरीज जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगी फीमेल गैमेट्स को, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ठीक है, बॉडी से बाहर
फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेट्स को ये बाद में बाहर छोड़ देंगे बॉडी से, और गैमेट्स जो है वो फ्यूज़ होके और नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना लेंगे। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होगा ऑर्गेनिज्म का। डेवलपमेंट की हम बात करें तो क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक है। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। ठीक है, डेवलपमेंट इज मोस्टली इनडायरेक्ट विद द लार्वल स्टेज। डेवलपमेंट जो है वो मोस्टली इनडायरेक्ट है और लार्वल स्टेज आती है, और लार्वा जो है वो है टोरोनेरिया। ये याद रखना है कि इसमें लार्वा का नाम क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट इज मोस्टली इनडायरेक्ट, मोस्टली इनडायरेक्ट। ठीक है, मोस्टली इनडायरेक्ट है। अगर जहाँ भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वहाँ लार्वा बनेगा, और लार्वा क्या कौन सा होगा यहाँ पर, लार्वा जो है वो है टोरोनेरिया, टोरनेरिया। ठीक है, मोस्टली इनडायरेक्ट विद ए लार्वल स्टेज, विद ए लार्वल स्टेज। और लार्वल स्टेज क्या है यहाँ, मतलब लार्वा क्या है यहाँ पर, टोरनेरिया। लार्वल स्टेज या लार्वा कॉल्ड टोरनेरिया। ठीक है, लार्वल स्टेज एंड लार्वा इज कॉल्ड टोरनेरिया। लार्वा इज कॉल्ड टोरनेरिया। टोरनेरिया लार्वा होता है इसमें, ये आपको याद रखना है। टोरनेरिया लार्वा हेमिकोइड्स के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं भाई इसके, ये डेवलपमेंट की बात थी, लार्वा होगा। कहीं अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें लार्वा बनेगा नहीं, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म जो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से मैच करेगा। ठीक है, यंग वंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, डायरेक्ट यंग वंस की बर्थ होती है। और यहाँ पर कई सारे स्टेजेस से पास होके, क्रॉस होके फिर जो है वो एडल्ट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ जनरल फीचर्स इसके डेवलपमेंट तक। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, छोटे छोटे फीचर्स हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं इस हेमिकोइडेट्स में। ठीक है, एग्जांपल की बात करें हम तो बेलेनोग्लोसस ये मेन एग्जांपल है, और इसी की हमारे पास स्टडी भी है। इसके बारे में ही बुक में ज़्यादातर जो के फीचर्स हमने जो लिखे हैं वो इस बेलेनोग्लोसस जो है उसी के फीचर लिखे हैं। बेलेनोग्लोसस, ठीक है, सैकोग्लोसस, ठीक है, और सिफेलोडिस्कस, सिफेलोडिस्कस एंड रैप्डोप्लूरा। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं यहाँ पर। रैप्डोप्लूरा, रैप्डोप्लूरा, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं। ठीक है, हम इसमें से मेन जो है वो बेलेनोग्लोसस जो है उसका डायग्राम बनाएंगे, उसके जो पार्ट्स हैं वो देखते हैं। बाकी पार्ट तो सबके सब वही है, कॉलर, ट्रंक। ठीक है, और इसके बाद भाई कुछ उसके यूनिक फीचर्स हैं इस फाइलम के, वो हम पढ़ते हैं कि इस फाइलम के यूनिक फीचर्स क्या हैं। ठीक है, यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो अब तक जो बॉडी है वहाँ पर, अब तक जो फाइलम हमने पढ़े हैं सॉरी, उसमें कहीं पर भी ऐसे कॉलर या जो प्रोबोसिस या ट्रंक जो है इस तरह के पार्ट नहीं थे। बॉडी जो है इस तरह से 3 रीजन्स में ऐसे डिवाइडेड नहीं थी। ठीक है, प्रोबोसिस या इस तरह के रीजन नहीं थे वहाँ। तो यहाँ प्रोबोसिस है, कॉलर आ गया है, ट्रंक आ गया है। ठीक है, स्टोमा कोड आ गया है। अब तक किसी भी फाइलम में इस तरह की स्टोमा कोड जो या नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, डोर्सल गिल स्लिट्स आ गए हैं। ठीक है, जो अब तक नहीं प्रेजेंट थे। प्रोबोसिस ग्लैंड्स है एक्सक्रीशन के लिए, और टोरनेरिया लार्वा यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं इसके।
वो हम लिख देते हैं यूनिक फीचर्स। और एग्जाम में जब कभी यूनिक फीचर्स लिखने की बात आए तो वो स्पेसिफिक फीचर लिखने हैं जो उस फाइलम के लिए हैं, जो स्पेसिफिक उस फाइलम के लिए होते हैं। हर फाइलम के चार पांच स्पेसिफिक या यूनिक फीचर्स होते हैं, वो आपको हर एक के याद रखने हैं। बॉडी हैव 3 रीजन्स, बॉडी हैव 3 रीजन्स, क्योंकि अब तक जो बॉडी हमने या एनिमल्स जो पढ़े हैं उसमें ऐसे प्रोबोसिस, कॉलर या ट्रंक रीजन नहीं थे। तो वो रीजन कौन कौन से हैं? प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये वो रीजन थे। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड। अब तक कहीं पर स्टोमाकॉर्ड या नोटोकॉर्ड लाइक या स्टोमाकॉर्ड जैसी कोई स्ट्रक्चर जो है वो नहीं थी यहाँ। प्रेजेंस ऑफ स्टोमाकॉर्ड, ठीक है। स्टोमाकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टोमाकॉर्ड, ये इन्हीं में प्रेजेंट है। अब तक इससे पहले किसी फाइलम में प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल गिल स्लिट्स, डोर्सल गिल स्लिट्स आगे जो अब तक नहीं प्रेजेंट थे, आगे और जो कॉर्डेट पढ़ेंगे उनके अंदर लेटरल जो है वो गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। डोर्सल नहीं होते गिल स्लिट्स, आगे जो आगे जो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे हम उनमें लेटरल होते हैं, यहाँ पर डोर्सल गिल स्लिट्स हैं, ठीक है। प्रोबोसिस ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन, प्रोबोसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस, ठीक है। प्रोबोसिस ग्लैंड है या ग्लोमेरुलस, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए। इससे पहले यहाँ कहीं जो ग्लोमेरुलस है वो नहीं था या प्रोबोसिस ग्लैंड नहीं थी, कोई दूसरी जो ऑर्गन्स हैं वो थे एक्सक्रीशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है टोरोनेरिया लार्वा, टोरोनेरिया लार्वा, ठीक है। टोरोनेरिया लार्वा यहाँ पर प्रेजेंट है, सॉरी टोरनेरिया लार्वा इसमें प्रेजेंट होगा, टोरनेरिया लार्वा होगा यहाँ, जो अब तक इससे पहले किसी फाइलम में नहीं था, नाम उनके अलग थे, यहाँ पर अलग तरह का लार्वा है, ठीक। अच्छा, इसके बाद भाई हम इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका डायग्राम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सा पार्ट प्रोबोसिस है, कौन सा पार्ट कॉलर है, कौन सा ट्रंक है, ठीक है। तो वो हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये डायग्राम जो है बेटा ये है बैलेनोग्लोसस का, बैलेनोग्लोसस, ठीक है। और बैलेनोग्लोसस में डायग्राम जो हम देखते हैं, इस डायग्राम के पार्ट, सबसे पहले हम बॉडी के पार्ट देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं जो हमने पढ़े हैं, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा पार्ट है? यह प्रोबोसिस, ठीक है। इसके बाद ये जो पार्ट है ये है कॉलर, कौन सा पार्ट है? ये कॉलर पार्ट है, ठीक है। और जो जो प्रोबोसिस है, ठीक है, ठीक है, ये जो प्रोबोसिस है यहीं पर क्या होगी? प्रोबोसिस ग्लैंड होगी, ठीक, या फिर जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये कॉलर रीजन होगा, ये पार्ट कौन सा है? कॉलर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास में है वो है ये वाला, जो रीजन होगा ये वाला होगा, ठीक है। और इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम ट्रंक बोलेंगे, ठीक है। ये कौन सा रीजन होगा? यहाँ ट्रंक वाला, ट्रंक रीजन होगा ये, ठीक है। और इसमें ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, ठीक है, ये है ब्रैंकियोजेनिटल रीजन, ब्रैंकियोजेनिटल
जेनिटल रीजन। ठीक है, ये जो है वो जेनिटल विंग्स हैं। ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये क्या है, जेनिटल विंग्स होती है। ठीक है, जो लेटरल रीजन्स हैं उनमें थिन और फ्लैट कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम जेनिटल विंग्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो गोनाड्स वाला जो यहाँ पर जो लेटरल रीजन है या जो गोनाड्स हैं उसमें कुछ फ्लैट और थिन स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, जेनिटल विंग्स बोलते हैं जिनको। ठीक है, जेनिटल रीजन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर गोनाड्स प्रेजेंट होंगे। और ब्रैंकियल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो गिल स्लिट्स हैं, ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी जहाँ रेस्पिरेशन जो वो होना है, गैसेज का जहाँ एक्सचेंज होना है। ठीक है, इसलिए अच्छा, इसके बाद आगे का जो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये है हिपैटिक सीके। ये है हिपैटिक सीके। हिपैटिक सीके होते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है ये कौन सा, हिपैटिक रीजन है, और इस हिपैटिक रीजन पे हिपैटिक सीके हैं। ये हिपैटिक सीके जो है वो इंटेस्टाइनल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन जो है उसके एक्सटर्नली जो उसके सर्कुलेशंस हैं वो बनते हैं, यहाँ इंटेस्टाइन में सर्कुलेशंस बनते हैं जो यहाँ एक्सटर्नली नज़र आते हैं, और उन्हीं को हम हिपैटिक सीके बोल देते हैं। ठीक है, ये होते क्या एक्चुअल में, इंटेस्टाइनल सर्कुलेशन होता है ये, इंटेस्टाइनल सर्कुलेशन। ठीक है, एक्सटर्नली ये ब्लस्ड पार्ट हमें नज़र आते हैं जिनको हम हिपैटिक सीके बोलते हैं, या इंटेस्टाइनल सर्कुलेशंस होती है। ठीक, इसके बाद में आगे का जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है ये कौन सा होता है, एब्डोमिनल रीजन होता है। एब्डोमिनल रीजन होता है ये। ठीक है, ये वाला जो रीजन है कौन सा है, हिपैटिक रीजन है ये, हिपैटिक रीजन है। ठीक है, और ये कौन सा रीजन हो गया, ब्रैंकियोजेनिटल रीजन हो गया है, ये हिपैटिक रीजन हो गया है। यहाँ से आगे फिर जो हो गया वो एब्डोमिनल रीजन हो गया है। ठीक है, और एब्डोमिनल रीजन जो है वो पोस्टीरियरली ओपनिंग जो है, इसकी पोस्टीरियर ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। ठीक है, ये जो एब्डोमिनल रीजन है पोस्टीरियरली ये ओपन होता है, एक छोटी ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है बेलानोग्लोसस की। इसमें इस रीजन को हम एब्डोमिनल रीजन या हम इसको पोस्ट हिपैटिक रीजन भी बोल सकते हैं यहाँ। ठीक है, और कॉलर जो होगा यहाँ पर, कॉलर रीजन जो होगा उस पर क्या होगा, माउथ होगा यहाँ। ठीक है, कॉलर, बियर माउथ, माउथ रीजन जो कहाँ होगा, माउथ कहाँ होगा, यहाँ इस कॉलर रीजन पे होगा। ठीक है, ये जो कॉलर रीजन है इसमें यहाँ क्या होगा, माउथ होगा। ठीक है, और ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम जो है किसका है, ब्लेनोग्लोसस का है। ब्लेनोग्लोसस को हम क्या बोलते हैं, डाइकॉन और टंग वोम भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लेनोग्लोसस को और क्या बोलते हैं हम, टंग वोम। ठीक है, और क्या बोल देते हैं इसको हम, टंग वॉर्म बोल देते हैं इसको। ठीक है, ब्लेनोग्लोसस जो है वो यू शेप्ड बुरोज में रहती है, मैराइन है। ठीक है, और यू शेप्ड बुरोज में रहती है, ये आप याद रखना है, लिव्स इन यू शेप्ड बुरोज। ठीक है, यू शेप्ड बुरोज में रहती है ये, और एक्सक्लूसिवली मैराइन है, फीड्स ऑन ऑर्गेनिक मैटर इंजेस्टेड अलोंग विद सैंड। ठीक है, और सैंड के साथ, सैंड ये माउथ से अंदर लेती है, और उसमें फिर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है ये उसको फीड, उस पर फीड करती है। ठीक है, फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर, फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर इंजेस्टेड अलोंग विद सैंड, इंजेस्टेड
अलॉन्ग विद सैंड, ठीक है। सैंड के साथ जो ऑर्गेनिक मैटर अंदर चला जाता है उसी को ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर ये फीड करते हैं, ठीक है। रिजेनरेशन की पावर काफ़ी ज़्यादा है इनके पास में, ठीक है। इनको टंग वॉर्म क्यों बोला, क्योंकि जो प्रोबोसिस है, ठीक है, इट अपीयर्स एज ए टंग लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये जो प्रोबोसिस है, ये यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये प्रोबोसिस, ये क्या है, टंग लाइक प्रोजेक्शन है ये, और इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, टंग वॉर्म बोला है। प्रोबोसिस टंग लाइक प्रोजेक्शन, जीभ की तरह की ये प्रोजेक्शन है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया है, टंग वॉर्म बोला है, टंग लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। इसके बाद भाई ये ट्रंक वाला जो रीजन है, ठीक है, उसमें 3 रीजन आ जाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, ट्रंक जो हमने पढ़ा है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये सारा कौन सा है, ट्रंक है। तो ट्रंक जो है यहाँ हम उनको 3 में डिवाइड कर देते हैं। ट्रंक जो पार्ट है उसमें कौन से पार्ट आ जाते हैं, 3 रीजन्स आ जाते हैं, ब्रैंकियोजेनिटल रीजन, ठीक है, हिपैटिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन आ जाते हैं यहाँ पर। ब्रैंकियोजेनिटल रीजन, ठीक है, ब्रैंकियोजेनिटल रीजन, एक है हिपैटिक रीजन, और एक जो है वो है एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। तो 3 रीजन हो गए। इसमें डायग्राम में अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, ब्रैंकियोजेनिटल रीजन हो गया है। ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा हो गया है, हिपैटिक रीजन हो गया, और ये वाला जो पार्ट हो गया वो एब्डोमिनल रीजन हो गया, ठीक है। तो ये है भाई डायग्राम मेलानोग्लोसस का, और यहाँ पर इस हेमिकोडेटा तक फाइलम जो नॉन कोऑर्डेट्स हैं, सॉरी नॉन कोऑर्डेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद कोऑर्डेट्स जो हैं वो स्टार्ट होंगे। उससे पहले हम इन सभी का कंपैरिजन करेंगे कि किस किस फाइलम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। कुछ एक ये सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं, फाइलम टू फाइलम कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो हम कोऑर्डिनेट को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।